सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएँगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएँगी, वह मंज़र भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्ज़ाम के लिए आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको करंट अफ़ेयर के 120 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी साझेदारी की घोषणा की है। तो ऑप्शन यहाँ पर है रूस है, फ्रांस है, अमेरिका है या फिर जापान है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका अमेरिका, आपका राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है सेकंड नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत ने किस अंतरिक्ष मिशन के तहत मंगल ग्रह की कक्षा में सफल प्रवेश किया है। ऑप्शन यहाँ पर मंगलयान 2 है, चंद्रयान 3 है, स्टारशिप है या फिर एरिस मिशन है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका मंगलयान 2 आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर पर दिया गया है कि भारत सरकार ने 2025 में किस नई डिजिटल मुद्रा को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर बिटकॉइन है, डिजिटल रुपया है, ई रुपया है, क्रिप्टो रुपया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर यहाँ पर आपका डिजिटल रुपया, आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर पर दिया गया है कि भारत में 2025 का विश्व पर्यावरण दिवस किस थीम पर मनाया गया है। ऑप्शन यहाँ पर जल संरक्षण है या फिर आपका जैव विविधता है या फिर प्रदूषण नियंत्रण है या फिर हरित ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जैव विविधता, आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत की जीडीपी विकास दर अनुमानित रूप से क्या रही है। तो ऑप्शन यहाँ पर 6.5% है, 7.2% है, 8% है या फिर 5.8% है। क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 7.2% आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स नंबर पर आपसे पूछा गया है कि 2025 में भारत ने किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर अमेरिका है, संयुक्त अरब अमीरात है, चीन है या फिर रूस है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका संयुक्त अरब अमीरात, आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवंथ नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। तो ऑप्शन यहाँ पर उद्योग है, कृषि है, परिवहन है या फिर ऊर्जा है। तो क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका ऊर्जा से संबंधित आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर पर दिया गया है कि भारत सरकार ने 2025 में किस नए स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किया है। ऑप्शन यहाँ पर आयुष्मान भारत डिजिटल कार्ड है या फिर नशा मुक्त भारत है या फिर टीकाकरण अभियान 2.0 है या फिर मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है। तो क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आयुष्मान भारत डिजिटल कार्ड, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस नए विमान का सफल परीक्षण किया है। तो ऑप्शन आप पर हाइपरसोनिक विमान है, इलेक्ट्रॉनिक विमान है, ड्रोन कार्गो विमान है या फिर जल ऊर्जा विमान है। तो क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन का राइट आंसर आपका इलेक्ट्रिक विमान, आपका राइट आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत के किस शहर को 2025 में स्मार्ट सिटी इनोवेशन अवार्ड मिला है। ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है हैदराबाद है या फिर पुणे है, जयपुर है या फिर अहमदाबाद है। तो क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हैदराबाद, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ डिजिटल कनेक्टिविटी समझौता किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर सिंगापुर है, यूएई है, इजराइल है या फिर दक्षिण कोरिया है। तो क्वेश्चन नंबर 11th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर यूएई, आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12th नंबर पर पूछा गया है कि भारत के किस राज्य ने 2025 में ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है महाराष्ट्र है, गुजरात है, तेलंगाना है या फिर तमिलनाडु है। तो क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका गुजरात राज्य हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति में किस तकनीक को प्राथमिकता मिली है। ऑप्शन यहाँ पर है क्वांटम कंप्यूटिंग सुरक्षा है, मोबाइल ऐप सुरक्षा है, डेटा प्राइवेसी है, आईओटी सुरक्षा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटिंग सुरक्षा, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है।
अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 14 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा परियोजना कौन सी रही है। तो ऑप्शन आप रहे सौर ऊर्जा पार्क राजस्थान है, या फिर हाइड्रोजन ईंधन योजना है, परमाणु ऊर्जा विस्तार है, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है हाइड्रोजन ईंधन योजना, आपका राइट आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 15th नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत के किस शहर में पहला इलेक्ट्रिक बस डिपो शुरू हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर या फिर कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका बैंगलोर हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 16th नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस नए स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। ऑप्शन यहाँ पर मुंबई स्मार्ट ग्रिड है, दिल्ली स्मार्ट ग्रिड है, चेन्नई स्मार्ट ग्रिड है, या फिर हैदराबाद स्मार्ट ग्रिड है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 16th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर मुंबई स्मार्ट ग्रिड, आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं 17 नंबर पर दिया गया है कि भारत के किस मंत्री ने 2025 में डिजिटल इंडिया 2.0 की घोषणा की है। तो ऑप्शन आप पर नितिन गडकरी है, एम नरेंद्र मोदी है, या फिर अश्विनी वैष्णव है, किरण रिजिजू है। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर अश्विनी वैष्णव, आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 18th नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक से विदेशी निवेश आकर्षित किया है। तो ऑप्शन आप पर कृषि है, सूचना प्रौद्योगिकी है, रक्षा है, या फिर विनिर्माण है। तो क्वेश्चन नंबर 18th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर आपसे पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को प्रमुखता से अपनाया है। ऑप्शन आप पर ड्रोन आधारित फसल निगरानी है, स्मार्ट सिंचाई है, जीन संपादन तकनीक है, या फिर बायो फर्टिलाइजर है। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ड्रोन आधारित फसल निगरानी, आपका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नया फोकस किस क्षेत्र पर था। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है तकनीकी शिक्षा है, डिजिटल शिक्षा है, कौशल विकास, या फिर पर्यावरण शिक्षा है। आपका राइट आंसर यहाँ पर कौशल विकास पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस खेल में ओलंपिक पदक जीता है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्रिकेट है, तीरंदाजी है, शूटिंग है, या फिर बैडमिंटन है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका बैडमिंटन से संबंधित आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 22 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत के किसी राज्य ने स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, या फिर तमिलनाडु है। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका तमिलनाडु हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस पर्यावरण संरक्षण योजना को अपनाया है। तो ऑप्शन आप पर स्वच्छ गंगा मिशन 2.0 है, या फिर वन संरक्षण अभियान है, या फिर प्लास्टिक मुक्त भारत, या फिर सस्टेनेबल सिटी प्रोजेक्ट है। तो आपका 23 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका प्लास्टिक मुक्त भारत, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 24 नंबर पर दिया गया है कि भारत की किस कंपनी ने 2025 में पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाहन लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर टाटा मोटर्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, मारुति सुजुकी है, हुंडई इंडिया है। या आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका टाटा मोटर्स, आपका राइट आंसर यहाँ पर ई ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 25 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में पहली बार मेक इन इंडिया के तहत अंतरराष्ट्रीय समझौता किया है। ऑप्शन यहाँ पर रक्षा उपकरण है, फार्मास्यूटिकल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, या फिर वाहन निर्माण है। तो क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका राइट आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर पर दिया गया है कि भारत सरकार ने 2025 में किस क्षेत्र में नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य घोषित किया है। ऑप्शन यहाँ पर शिक्षा है, उद्योग है, परिवहन है, या फिर कृषि है। तो आपका 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका उद्योग से संबंधित, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 27 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में 2025 के बजट में किस क्षेत्र के लिए सबसे अधिक राशि आवंटित हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर रक्षा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, या फिर कृषि है। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका रक्षा से संबंधित, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत ने किस देश के साथ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी सहयोग बढ़ाया है। तो ऑप्शन यहाँ पर जापान है, फ्रांस है, ब्रिटेन है या फिर कनाडा है। तो क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका जापान हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत में किस नई रेलवे परियोजना को ग्रीन रेल नेटवर्क का हिस्सा घोषित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई अहमदाबाद तेज रेल है, या फिर दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, या फिर आपका कोलकाता हावड़ा हाई स्पीड रेल है, या फिर चेन्नई बेंगलोर एक्सप्रेस है। आपका 29 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर मुंबई अहमदाबाद तेज रेल आपका राइट आंसर ई ऑप्शन हो जाएगा। जो भी बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर पर दिया गया है कि भारत में 2025 में किस तकनीकी के इस्तेमाल से डिजिटल फार्मिंग को बढ़ावा मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर ब्लॉकचेन है, आईओटी है, एआई है या फिर बिग डाटा है। तो आपका 30 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका आईओटी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 31 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन प्रबंधन समझौता किया है। ऑप्शन यहाँ पर नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है या फिर म्यांमार है। तो आपका 31 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका बांग्लादेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, 32 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत के किस संस्थान ने 2025 में जलवायु परिवर्तन अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ऑप्शन यहाँ पर इसरो है, आईआईटी दिल्ली है, सीएसआईआर है या फिर नीति आयोग है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका सीएसआईआर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 33 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस नई स्वास्थ्य सेवा को टेलीमेडिसिन के रूप में विकसित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर ग्रामीण अस्पताल है, डिजिटल क्लिनिक है या फिर आपका मोबाइल हेल्थ ऐप है या फिर मानसिक स्वास्थ्य सेवा है। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका डिजिटल क्लिनिक आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 34 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा बचत योजना कौन सी रही है। ऑप्शन यहाँ पर ऊर्जा कुशल भवन है, स्मार्ट ग्रिड है या फिर एलईडी बल्ब अभियान है या फिर सौर ऊर्जा विस्तार है। आपका 34 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर स्मार्ट ग्रिड हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 35 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में सबसे बड़ी क्लीन टेक्नोलॉजी निवेश की घोषणा की है। तो ऑप्शन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन है या फिर आपका सोलर पावर है, विंड एनर्जी है या फिर बायोमास है। आपका 35 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका इलेक्ट्रिक वाहन हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 36 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत ने किस खेल टूर्नामेंट की मेजबानी की है। ऑप्शन यहाँ पर एशियन एशियन गेम्स है, हॉकी विश्व कप है, क्रिकेट विश्व कप है या फिर शतरंज ओलंपियाड है। आपका 36 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाता है वो आपका हॉकी विश्व कप आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत के किस विश्वविद्यालय को इनोवेशन एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है, आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी मद्रास है, दिल्ली विश्वविद्यालय है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है। आपका 37 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाता है वो आपका आईआईटी बॉम्बे हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 38 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस डिजिटल शिक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया स्वयं 2.0 है, दीक्षा है, पीएम ई विद्या है, डिजिटल लर्निंग हब है। आपका 38 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर स्वयं 2.0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पर दिया गया है कि भारत में 2025 में डिजिटल पेमेंट के लिए किस तकनीक को बढ़ावा मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर यूपीआई 3.0 है, ब्लॉकचेन है, क्यूआर कोड है या फिर एनएफसी है। तो आपका 39 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका यूपीआई 3.0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 40 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत की कौन सी कंपनी सबसे अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने में सफल रही है। तो ऑप्शन यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टीसीएस है, इन्फोसिस है या फिर अदानी ग्रुप है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाता है वो आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नई योजना शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर कृषि है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है या फिर परिवहन है। आपका 41 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका स्वास्थ्य हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका है 42 नंबर पर दिया गया है कि भारत में 2025 में किस नई सामाजिक योजना का विस्तार हुआ है। तो ऑप्शन आप पर प्रधानमंत्री आवास योजना है, स्वच्छ भारत मिशन है, डिजिटल साक्षरता अभियान है या फिर महिला सशक्तिकरण है। आपका 42 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर महिला सशक्तिकरण योजना आपका राइट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 43 नंबर पर दिया गया है कि भारत के किस राज्य ने 2025 में सौर ऊर्जा उत्पादन को सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। ऑप्शन यहाँ पर है राजस्थान है, गुजरात है, तमिलनाडु है या फिर महाराष्ट्र है। तो आपका 43 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 44 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 2025 में डिजिटल भारत के तहत किस क्षेत्र में नया अभियान शुरू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर साइबर सुरक्षा है, डिजिटल बैंकिंग है, ऑनलाइन शिक्षा है या फिर ई कॉमर्स है। आपका 44 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर साइबर सुरक्षा आपका ई ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 45 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत के किस मंत्री ने 2025 में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी की घोषणा की है। तो ऑप्शन यहाँ पर अमित शाह है, अश्विनी वैष्णव है, राजनाथ सिंह है या फिर पीयूष गोयल हैं। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका अश्विनी वैष्णव यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 46 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग किया है। ऑप्शन यहाँ पर बैंकिंग में, स्वच्छ में, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवा में या फिर सुरक्षा में। आपका राइट आंसर यहाँ पर सुरक्षा में सबसे ज्यादा उपयोग किया गया है जो कि आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर पर आएंगे। आपसे पूछा गया है कि 2025 में भारत का पहला क्लीन एनर्जी हब कहाँ स्थापित हुआ है। तो ऑप्शंस यहाँ पर है गुजरात है, कर्नाटक है, या फिर तेलंगाना है या फिर ओडिशा है। आपको राइट आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 47 पर। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका गुजरात राज्य हो जाता है जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 48 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में डिजिटल ट्विन तकनीक अपनाई है। तो ऑप्शन यहाँ पर स्मार्ट सिटी है, कृषि उद्योग है, परिवहन है या फिर आपका राइट आंसर परिवहन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 48 पर तो यहाँ पर आपका राइट आंसर स्मार्ट सिटी हो जाएगा जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 49 पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 2025 में किस नई योजना के तहत क्लीन वाटर प्रदान करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन यहाँ पर जल जीवन मिशन है या फिर हरित जल योजना है, स्वच्छ जल अभियान है या फिर जल संरक्षण योजना है। आपका 49 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है जल जीवन मिशन आपका राइट आंसर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पहला आधिकारिक उपयोग किया है। तो ऑप्शन आप पर कृषि में किया है, बैंकिंग है, स्वास्थ्य सेवा है या फिर वोटिंग सिस्टम है। तो क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका वोटिंग सिस्टम हो जाता है जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 51 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में पहला क्लीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर गुजरात है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है या फिर तमिलनाडु है। तो आपका 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका गुजरात राज्य हो जाएगा जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता संभाली है। ऑप्शंस यहाँ पर है ब्रिक्स है या फिर G20 है, एससीओ है या फिर एशियान है। तो आपका 52 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर G20 आपका राइट आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 53 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस नए डिजिटल स्वास्थ्य एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है आरोग्य सेतु 2.0 है, डिजिटल हेल्थ आईडी है या फिर ई संजीवनी प्लस है या फिर कोविड ट्रैकर है। तो आपका 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर डिजिटल हेल्थ आईडी आपका राइट आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं 54 नंबर पर पूछा गया है कि भारत सरकार ने 2025 में किस क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति लागू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर रक्षा है, शिक्षा है, कृषि है या फिर स्वास्थ्य है। आपका 54 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाता है वो आपका रक्षा से संबंधित आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 55 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ हाइड्रोजन एनर्जी सहयोग समझौता किया है। ऑप्शन यहाँ पर जर्मनी है या फिर आपका फ्रांस है, जापान है या फिर आपका दक्षिण कोरिया है। तो आपका 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका जापान हो जाता है जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि जो भी बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि 2025 में भारत ने किस नई योजना
किस नई योजना के तहत स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर ऊर्जा कुशल भवन है, स्मार्ट सिटी मिशन है या फिर विद्युतीकरण योजना है या फिर ऊर्जा संरक्षण मिशन है। अगर हम बात करेंगे 56 नंबर पर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर विद्युतीकरण योजना, आपका राइट आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ डिजिटल व्यापार में समझौता किया है? ऑप्शन यहाँ पर यूके है, यूएई है, अमेरिका है या फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो 57 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका यूएई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 58 नंबर पर दिया गया है कि भारत की किस कंपनी ने 2025 में सबसे अधिक विदेशी निवेश प्राप्त किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, अदानी ग्रुप है या फिर इन्फोसिस है। तो 58 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 59 नंबर पर दिया गया है कि भारत में 2025 में किस तकनीक को डिजिटल फार्मिंग के लिए अपनाया गया है? ऑप्शन यहाँ पर आईओटी है, एआई है, ब्लॉकचेन है या फिर बिग डेटा है। तो 59 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका आईओटी हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है फिर 60 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस खेल में ओलंपिक पदक जीता है? तो ऑप्शन यहाँ पर बैडमिंटन है, हॉकी है, शूटिंग है या फिर कुश्ती है। तो आपका 60 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका बैडमिंटन से संबंधित आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 61 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में क्लीन एनर्जी का सबसे बड़ा निवेश किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर सौर ऊर्जा है और या फिर आपका हाइड्रोजन ईंधन है या फिर पवन ऊर्जा है या फिर परमाणु ऊर्जा है। 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हाइड्रोजन ईंधन आपका राइट आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन यहाँ पर है पेरिस जलवायु समझौता है, एम्स्टर्डम जलवायु समझौता है, ग्लासगो जलवायु समझौता है या फिर बाली जलवायु समझौता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ग्लासगो जलवायु समझौता आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 63 नंबर पर आपका दिया गया है कि भारत सरकार ने 2025 में किस योजना के तहत डिजिटल साक्षरता बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो ऑप्शन यहाँ पर डिजिटल इंडिया है, पीएम ई विद्या है, या फिर स्वयं है या फिर दीक्षा है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका डिजिटल इंडिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 64 नंबर पर दिया गया है कि भारत के किस राज्य ने 2025 में स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर तमिलनाडु है, पंजाब है, हरियाणा है या फिर महाराष्ट्र है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 65 नंबर पर, तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र में किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर ड्रोन फसल निगरानी है, रोबोटिक फसल कटाई है या फिर जीन संपादन है या फिर बायो फर्टिलाइजर है। आपका 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका ड्रोन फसल निगरानी आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 66 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत की जीडीपी अनुमानित रूप से क्या रही है? तो ऑप्शन यहाँ पर 6.5 पर है या फिर आपका 7.2% है, 8% या फिर 5.8% है। तो आपका 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका 72% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 67 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर अमेरिका है, यूएई है, चीन है या फिर रूस है। तो आपका 67 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका यूएई आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस नई स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन यहाँ पर आयुष्मान भारत डिजिटल कार्ड है या फिर टीकाकरण अभियान 2.0 है या फिर आपका मानसिक स्वास्थ्य मिशन है या फिर आपका नशा मुक्त भारत है। आपका 68 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है आयुष्मान भारत डिजिटल कार्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 69 पर, आपसे पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस नए विमान का सफल परीक्षण किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है हाइपरसोनिक विमान है या फिर इलेक्ट्रिक विमान है या फिर ड्रोन कार्गो विमान है या फिर जल ऊर्जा विमान है। आपका 69 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक विमान आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 70 नंबर पर दिया गया है कि भारत में 2025 में किस शहर को स्मार्ट सिटी इनोवेशन अवार्ड मिला है? ऑप्शन यहाँ पर हैदराबाद है, पुणे है, जयपुर है या फिर अहमदाबाद है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हैदराबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 71 नंबर पर, दिया गया क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 2025 में किस डिजिटल शिक्षा योजना का परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर स्वयं 2.0 है, दीक्षा है, पीएम ई विद्या है, डिजिटल लर्निंग हब है। 71 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका स्वयं 2.0 आपका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 72 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऊर्जा है, कृषि है, उद्योग है या फिर परिवहन है। तो आपका 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका ऊर्जा हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 73 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस नए स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई स्मार्ट ग्रिड है या फिर दिल्ली स्मार्ट ग्रिड है या फिर चेन्नई स्मार्ट ग्रिड है या फिर हैदराबाद स्मार्ट ग्रिड है। तो 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका मुंबई स्मार्ट ग्रिड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 74 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ डिजिटल कनेक्टिविटी समझौता किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर सिंगापुर है, यूएई है, इजराइल है या फिर दक्षिण कोरिया है। 74 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर यूएई हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 75 नंबर पर दिया गया है कि भारत के किस मंत्री ने 2025 में डिजिटल इंडिया 2.0 की घोषणा की है। तो ऑप्शन यहाँ पर नितिन गडकरी है, एम नरेंद्र मोदी है, अश्विनी वैष्णव है, किरण रिजिजू हैं। 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अश्विनी वैष्णव आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 76 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस खेल में ओलंपिक पदक जीता है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्रिकेट है, तीरंदाजी है या फिर शूटिंग में या फिर बैडमिंटन में। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका बैडमिंटन हो जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 77 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में क्लीन टेक्नोलॉजी निवेश की घोषणा की है। तो ऑप्शन यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहन है, सोलर पावर है, विंड एनर्जी है या फिर बायोमास है। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 77 पर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक वाहन आपका राइट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 नंबर पर दिया गया है कि भारत के किस विश्वविद्यालय को 2025 में इनोवेशन एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। ऑप्शंस यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी मद्रास है, दिल्ली विश्वविद्यालय है या फिर जेएनयू है। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका आईआईटी बॉम्बे हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 79 पर, आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस डिजिटल पेमेंट तकनीक को बढ़ावा दिया है। तो ऑप्शन यहाँ पर यूपीआई 3.0 है, ब्लॉकचेन है, क्यूआर कोड है या फिर एनएफसी है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वो आपका यूपीआई 3.0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नई योजना शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर कृषि है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है या फिर परिवहन है। आपका राइट आंसर यहाँ पर स्वास्थ्य हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 81 नंबर पर पूछा गया है कि भारत सरकार ने 2025 में किस योजना के तहत क्लीन वाटर प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। तो ऑप्शन यहाँ पर जल जीवन मिशन है, हरित जल योजना है या फिर आपका स्वच्छ जल अभियान या फिर जल संरक्षण योजना है। 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जल जीवन मिशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 82 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में ब्लॉकचेन तकनीक का पहला आधिकारिक उपयोग किया है। ऑप्शन यहाँ पर कृषि है, बैंकिंग है, स्वास्थ्य सेवा है या फिर वोटिंग सिस्टम है। आपका 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका वोटिंग सिस्टम आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 83 नंबर पर दिया गया है कि भारत के किस राज्य ने 2025 में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, गुजरात है, तमिलनाडु है या फिर महाराष्ट्र है। आपका 83 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका राजस्थान राज्य हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस अंतरराष्ट्रीय खेल टूर्नामेंट की मेजबानी की है। तो ऑप्शन यहाँ पर एशियन गेम्स है, हॉकी विश्व कप है, क्रिकेट विश्व कप है या फिर शतरंज ओलंपियाड है। आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हॉकी विश्व कप आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 85 पर, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस खेल में पहला गोल्ड मेडल जीता है। तो ऑप्शन यहाँ पर कुश्ती में, बॉक्सिंग में, तैराकी में या फिर बैडमिंटन में। तो आपका 85 क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर कुश्ती में जीता हुआ है, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 86 नंबर पर, आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में डिजिटल ट्विन तकनीक अपनाई है। तो ऑप्शन यहाँ पर स्मार्ट सिटी है, कृषि है, उद्योग है या फिर परिवहन है। अगर हम बात करते हैं 86 नंबर पर, तो 86 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाता है वो आपका स्मार्ट सिटी हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 87 नंबर पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 2025 में किस क्षेत्र में नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन यहाँ पर है शिक्षा है, उद्योग है, परिवहन है या फिर कृषि है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर उद्योग में रखा हुआ है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है।
अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 88 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ जल संसाधन प्रबंधन समझौता किया है। तो ऑप्शन आप पर नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है या फिर म्यांमार है। तो आपका 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका बांग्लादेश हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 89 पर दिया गया है कि भारत सरकार ने 2025 में किस नई सामाजिक योजना का विस्तार किया है। तो ऑप्शन आप पर है प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, डिजिटल साक्षरता मिशन है या फिर स्वच्छ भारत मिशन है। तो आपका 89 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि 2025 में भारत ने किस क्षेत्र में डिजिटल हेल्थ सेवा का विस्तार किया है। तो ऑप्शन आप पर टेलीमेडिसिन है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, या फिर मेडिकल रिसर्च है या फिर दवा वितरण है। तो 90 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका टेलीमेडिसिन आपका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 91 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस नई पर्यावरणीय पहल की शुरुआत की है। तो ऑप्शन आप पर वन संरक्षण अभियान है या फिर समुद्री प्रदूषण नियंत्रण है या फिर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन है या फिर जल स्रोत संरक्षण है। तो आपका 91 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 92 पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ साइबर सुरक्षा सहयोग बढ़ाया है। ऑप्शन यहाँ पर रूस है, अमेरिका है, चीन है या फिर फ्रांस है। तो आपका 92 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अमेरिका आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 93 नंबर पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार ने 2025 में किस क्षेत्र में नेशनल डेटा पॉलिसी लागू की है। ऑप्शन यहाँ पर वित्त है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है या फिर सूचना प्रौद्योगिकी है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका सूचना प्रौद्योगिकी आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 94 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते पर चर्चा की है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 94 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका RCEP हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 95 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस ऊर्जा स्रोत पर विशेष ध्यान दिया है। ऑप्शन यहाँ पर सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है या फिर हाइड्रोजन ऊर्जा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हाइड्रोजन ऊर्जा पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 96 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बना है। ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया मुंद्रा पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट है, कोची पोर्ट है या फिर विजाग पोर्ट है। तो आपका 96 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर मुंद्रा पोर्ट जो है 2025 का भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 97 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में 5G नेटवर्क का व्यापक विस्तार किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कृषि है या फिर सभी उपरोक्त है। तो 97 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर सभी उपरोक्त हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 98 नंबर पर पूछा गया है कि भारत सरकार ने 2025 में किस अभियान के तहत महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया है। तो ऑप्शन यहाँ पर उज्ज्वला योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर महिला कल्याण मिशन है या फिर आपका स्टार्टअप इंडिया है। तो क्वेश्चन नंबर 98 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाता है महिला कल्याण मिशन आपका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 99 पर। तो आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस नए अंतरिक्ष मिशन की सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर चंद्रयान 4 है, मंगलयान 3 है, सूर्ययान है या फिर नेपच्यून मिशन है। तो 99 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर चंद्रयान 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 100 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास बढ़ाए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर रूस, अमेरिका, फ्रांस या फिर जापान है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका रूस देश हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 101 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्य के तहत सबसे अधिक प्रगति की है। तो ऑप्शन यहाँ पर शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जल सुविधा है, जल सुरक्षा है या फिर गरीबी उन्मूलन है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जल सुरक्षा से संबंधित आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 102 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में स्मार्ट खेती को बढ़ावा दिया है। तो ऑप्शन यहाँ पर ड्रोन तकनीक है या फिर आपका IoT आधारित निगरानी है, GPS आधारित ट्रैकिंग है या फिर सभी उपरोक्त हैं। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सभी उपरोक्त हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नई नीति बनाई है। तो ऑप्शन यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा है, कृषि है, सुरक्षा है या फिर शिक्षा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका स्वास्थ्य सेवा आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका है 104 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस विदेशी मुद्रा भंडारण स्तर को प्राप्त किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 600 बिलियन डॉलर है, 700 बिलियन डॉलर है, 800 बिलियन डॉलर या फिर 900 बिलियन डॉलर है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 700 बिलियन डॉलर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 105 नंबर पर दिया गया है कि भारत सरकार ने 2025 में किस नए डिजिटल बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है। तो ऑप्शन यहाँ पर डिजिटल करेंसी है या फिर यूपीआई ऑफलाइन है या फिर मोबाइल वॉलेट है या फिर क्रिप्टो पेमेंट है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर यूपीआई ऑफलाइन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 106 नंबर पर दिया गया है कि भारत सरकार ने 2025 में किस क्षेत्र में क्लीन टेक्नोलॉजी के लिए सबसे अधिक अनुदान दिया है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऊर्जा है, कृषि है, उद्योग है या फिर परिवहन है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ऊर्जा में दिया गया है, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 107 पर। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में समझौता किया है। ऑप्शन यहाँ पर नॉर्वे है, डेनमार्क है, जर्मनी है या फिर नीदरलैंड है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जर्मनी आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 108 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस नई टैक्स नीति लागू की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर डिजिटल टैक्स है या फिर ग्रीन टैक्स है या फिर कारपोरेट टैक्स कटौती है या फिर आयकर सुधार है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ग्रीन टैक्स क्या हो जाएगा, ग्रीन टैक्स आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 109 पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में क्लीन वाटर टेक्नोलॉजी लागू की है। ऑप्शन यहाँ पर शहरों में जल आपूर्ति है, कृषि में जल संरक्षण है या फिर उद्योग में जल पुनर्चक्रण है या फिर सभी उपरोक्त है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर सभी उपरोक्त हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। ऑप्शन यहाँ पर हॉकी में किया है या फिर क्रिकेट है, बैडमिंटन या फिर आपका टेनिस है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हॉकी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 111 नंबर पर दिया गया है कि भारत में 2025 में किस राज्य ने सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, गुजरात है, तमिलनाडु है या फिर महाराष्ट्र है। तो आपका 111 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका राजस्थान हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 112 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 2025 में किस नए डिजिटल पहचान कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो ऑप्शन यहाँ पर डिजी लॉकर है या फिर आधार 2.0 है या फिर ई साइन है या फिर नेशनल डिजिटल आईडी है। तो आपका 112 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाता है वो आपका आधार 2.0 आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा वाहन का उत्पादन किया है, ऑप्शन उत्पादन बढ़ाया है। तो ऑप्शन यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार का, हाइड्रोजन बस है, सौर ट्रक है या फिर सभी उपरोक्त है। तो 113 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 114 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर अमेरिका है, फ्रांस है, दक्षिण कोरिया है या फिर सिंगापुर है। तो 114 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर सिंगापुर आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 115 नंबर पर दिया गया है कि भारत सरकार ने 2025 में किस योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आयुष्मान भारत है, डिजिटल स्वास्थ्य मिशन है या फिर भारत स्वास्थ्य योजना है या फिर डिजिटल मेडिकल है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है डिजिटल स्वास्थ्य मिशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 116 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में रोबोटिक्स का प्रयोग शुरू किया है। तो ऑप्शन आप पर कृषि में किया है, निर्माण में किया है, स्वास्थ्य सेवा है या फिर सभी उपरोक्त है। आपका राइट आंसर यहाँ पर सभी उपरोक्त हो जाता है, मतलब कृषि, निर्माण और स्वास्थ्य सेवा सभी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 117 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस नए रेलवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो ऑप्शन यहाँ पर हाई स्पीड रेल है या फिर आपका मेट्रो एक्सपेंशन है या फिर आपका इलेक्ट्रिक रेलवे है या फिर स्मार्ट रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका यहाँ पर आपका राइट आंसर हाई स्पीड रेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 118 पर। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ पर्यावरण संरक्षण समझौता किया है। ऑप्शन यहाँ पर स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे या फिर कनाडा है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्वे आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 नंबर पर दिया गया है कि भारत में 2025 में किस खेल का विकास किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है फ्लाइंग स्केट्स है या फिर इलेक्ट्रिक कार रेसिंग है या फिर ड्रोन रेसिंग है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम्स है। आपका राइट आंसर यहाँ पर ड्रोन रेसिंग आपका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, लास्ट क्वेश्चन भी है
120 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में डिजिटल गवर्नेंस की पहल तेज की है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया, शिक्षा में किया है, स्वास्थ्य में किया है, कृषि में किया है या फिर सभी उपरोक्त है। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या होगा, सारे स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताएंगे। और जो भी बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी या फिर किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिलने वाली हैं। आपको रेलवे के अलावा एसएससी की क्लासेस और यूपी पुलिस की क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जा रही हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको रेगुलर क्लासेस यहाँ पर मिलने वाली हैं, और आपको यहाँ पर करंट अफेयर, पॉलिटिक्स, स्ट्रैटेजी के और साइंस की रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, और आपकी रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट करती गई हैं। तो आपको सारी क्लासेस इसी चैनल पर मिलने वाली हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।